हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर जो है राजस्व पुलिस व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यह व्यवस्था के बारे में आज हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। आज हम पढ़ेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में। आप सभी को वैसे इसके बारे में पता होगा। तो आज की यह वीडियो जो है ये आपका दो भागों में है। पहले भाग में हम बात करेंगे आपका जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है और जो गौरा शक्ति ऐप है उसके बारे में बात करेंगे। और जो दूसरा भाग है जहां पर आपका यह भी बताया जा रहा है कि जो उत्तराखंड राजस्व व्यवस्था है इसके कारण जो है इस जो आपका हत्याकांड के खुलासे में है वो देर लगी। तो हम इसके बारे में जो है वो आप आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है, आप सभी को पता होगा कि जो पौड़ी जिले की आपकी एक छोटी सी मासूम सी 19 साल की आपकी बच्ची थी अंकिता भंडारी, वो एक रिजॉर्ट में आपका काम करती थी। उसके बाद उसकी वहाँ पर हत्या कर दी गई, ठीक है, रिजॉर्ट के लोगों के द्वारा ही, ठीक है। और उसके बाद उसका जो शव है वो चीला जो आपका बैराज है वहाँ से आपका मिल चुका है। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी आपका जो है वो पोस्टमार्टम उसका हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ये अंकिता भंडारी हत्याकांड में ये अभी तक है। और जो इसके आरोपी हैं वो आरोपी जो हैं वो आपके अभी जेल भेजे जा चुके हैं, 14 दिन की रिमांड पर आपके भेजे जा चुके हैं। और हम सरकार से इस वीडियो के माध्यम से भी यह मांग करते हैं कि जो अंकिता है और अंकिता के परिवार को जो है वो न्याय दिलाया जाए। सेकंड, अगर हम बात करें अब जो गौरा शक्ति ऐप है, तो इस ऐप के बारे में वैसे बहुत महिलाओं को पता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मुसीबत में फंसी बालिकाओं और महिलाओं की मदद के लिए जो है आपका एक गौरा शक्ति जो ऐप है, गौरा शक्ति ऐप आपका बनाया गया है। बहुत सारी महिलाओं ने उसमें आपका रजिस्टर भी किया है। तो अगर कभी कोई महिला इस तरीके की आपकी दिक्कत में फंसे तो वो गौरा शक्ति ऐप का जो इस्तेमाल है वो आप कर सकती है। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम आपका बाद में बनाएंगे। अब उसके बाद हम बात करें जो उत्तराखंड राजस्व व्यवस्था है, हालांकि इस पे सवाल आपके पहले भी उठते रहते हैं। तो डीएम पौड़ी ने जो है लापरवाही बरतने के मामले में राजस्व उप निरीक्षक या पटवारी, ठीक है, पटवारी जो पोस्ट का नाम है बदल के वही आपका क्या कर दिया गया, राजस्व उप निरीक्षक जो है वो कर दिया गया, उनको आपका सस्पेंड कर दिया गया। इसमें जो हमारी अभी विधानसभा की अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी जी, उन्होंने भी इस बारे में बताया कि इस लचर व्यवस्था से, यानी जो राजस्व पुलिस व्यवस्था और ये ब्रिटिश कालीन आपकी जो है पुलिस व्यवस्था है, तो उसकी वजह से जो है वो आपका यहाँ पर जो है जांच में डिले हुई। और हो सकता है इसी वजह से जो हमने अंकिता है उसको खो दिया हो। ये तो अब बाद में जांच में आने के बाद ही पता लगेगा। तो मैं आपको बता दूं जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में दो प्रकार की आपकी पुलिस है। एक आपका राजस्व पुलिस यानी रेवेन्यू पुलिस है, और दूसरी जो है वो आपकी सिविल पुलिस है, ठीक है। यानी उत्तराखंड में जो भी इस तरीके के मामले हैं, ठीक है, और वो भी कितने प्रतिशत भूभाग पे, 61% उत्तराखंड में आपका राजस्व पुलिस आपका काम करती है। और उसके बाद बचे हुए जो आपके 39% आपका जो भाग है वहां पर आपका जो है सिविल पुलिस आपका जो है वो क्या करती है, काम करती है। यानी अगर हम बात करें तो 61% जो है हिस्सों में आपका कोई भी थाना नहीं है, कोई भी आपका जो पुलिसकर्मी नहीं है। और जो राजस्व पुलिस है उसको इस तरीके का प्रशिक्षण आपका प्राप्त नहीं है। और यह व्यवस्था जो है ये अंग्रेजों के समय से आपका जो है, अंग्रेजों के समय से आपका चली आ रही है। ब्रिटिश कालीन से ये व्यवस्था जो है ये ब्रिटिश कालीन व्यवस्था से आपकी चली आ रही। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये व्यवस्था हाई कोर्ट ने आपका क्या कर दिया, हाई कोर्ट ने इसको बंद करने के लिए भी कह दिया है, लेकिन अभी तक यह व्यवस्था जो है ये बंद नहीं हुई, राजस्व पुलिस वाली व्यवस्था है। अब हम बात करें जो राजस्व व्यवस्था है, अगर हम ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल में हमारे जो कमिश्नर है, कमिश्नर ट्रेल, ठीक है, उन्होंने जो है पटवारियों की उस समय आपका नियुक्ति की थी। जमीन संबंधी जितने भी आपके काम होते हैं, या जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के काम होते हैं, या जो कर से संबंधी जो आपके सारे काम थे, उसके लिए आपका जो है वो राजस्व व्यवस्था जो है वो रेवेन्यू वाली जो आपका डिपार्टमेंट है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका जो है बनाया गया। उन्होंने जो है शुरू में आपका जो 16 पद हैं उन 16 पदों की आपका उन्होंने आपकी व्यवस्था की थी। 1830 तक बढ़ते बढ़ते ये पद आपके क्या हो गए, ये पद आपके 63 हो गए। इसमें कौन लोग आते थे, पटवारी हैं, पेशकार हैं, थोकदार हैं, प्रधान हैं। बाद में इसी में आपके कौन जोड़ दिए गए, जैसे नायब तहसीलदार है, ठीक है, और एसडीएम, ये सारे के सारे फिर आपका जो है रेवेन्यू सर्विस वाले डिपार्टमेंट में आपका जाते हैं। लेकिन उसके बाद 1857 का आपका विद्रोह होता है।
हम सभी को पता है। और उस समय हमारे तत्कालीन कमिश्नर कौन थे? तत्कालीन कमिश्नर आपके रैमजे थे। अब जो आपका पुलिस है, सॉरी, जो आपका ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन चाहती थी कि जो जहाँ पे राजस्व का जो आपका काम है पुलिस वाला है, उसके बदले वहां पर जो है वो सिविल पुलिस आपका लगाई जाए। ठीक है, जो यानी ये कानून जो आपका देखती है, ठीक है, राजस्व का तो केवल जो टैक्स कलेक्ट करने का काम है, ठीक है, उसको पहले उसी लिए रखा गया था, भूमि के नाप के लिए। आज भी आप देखते होंगे गांव में अगर आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनाना होता है, जमीन की नाप आपको करनी होती है, वो सब आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व पुलिस के थ्रू होते हुए आपका चलता है। ठीक है, राजस्व जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक्चुअल में जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो हो गया। लेकिन उस समय रैमजे ने क्या कहा था? रैमजे ने कहा था कि जो उत्तराखंड के लोग हैं वो बहुत सीधे साधे हैं, ईमानदार लोग हैं, तो ये जो राजस्व वाले लोग हैं यानी ये जो कर्मचारी हैं, यही कर्मचारी आपका कौन सा काम देख लेंगे? यही कर्मचारी आपका जो है वो सिविल जो पुलिस का काम है वो सिविल पुलिस का काम देख लेंगे। मतलब एक्स्ट्रा से आपको मैन पावर नहीं लगानी पड़ेगी। और ये जो आपकी व्यवस्था है, ये अगर हम बात करें तो इसमें ट्रेल का नाम आता है और फिर रैमजे का नाम आता है। रैमजे जो है 1856 से लेकर 1884 तक आपके बने रहे और 1874 से ये नोटिफिकेशन लागू है। अब यहां पर अगर एग्जाम की बात करें, एग्जाम में अगर आपके पास आएगा कि जो राजस्व पुलिस वाली व्यवस्था है वो कब से आपकी लागू है, तो राजस्व पुलिस की जो व्यवस्था है वो 1874 से आपका लागू है। उस समय से इसका नोटिफिकेशन है कि जो राजस्व वाले डिपार्टमेंट के लोग हैं, राजस्व वाले लोग हैं, वही अब किसका काम देखेंगे? वही अब पुलिस का काम देखेंगे। और जो है 61% भूभाग पर यह आज भी चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब इस केस में आपका क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, इस केस में जो आपका है वो सबसे पहले जहां पर आपका राजस्व पुलिस होगी तो इस तरीके की जो घटनाएं होंगी, ठीक है, वो पहले किसके पास चली जाएंगी? वो सबसे पहले पटवारी के पास जाती हैं। पटवारी ही उसकी जांच करता है। ठीक है, पटवारी जांच करेगा। अगर पटवारी को लगता है कि वो उसकी जांच दायरे से बाहर है या उसकी क्षमता से बाहर है, तब जाके वो उस केस को जो है वो आपको किसको ट्रांसफर करेगा? वो आपका सिविल पुलिस को जो है सिविल पुलिस को आपका ट्रांसफर करेगा। अब मैं यहां पर आपको जैसे दो केस बताऊं, ठीक है, दो केस कौन कौन से? एक आपने कुछ समय पहले जो है वो टिहरी में आपने सुना होगा, जब जंगल में जो महिलाएं गई थी, ठीक है, जंगल में जो महिलाएं गई थी वहां पर जो आपका अगर हम बात करें उनसे घास काटने के लिए मना कर दिया था, उनको पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया था, तो वहां पर भी सबसे पहले कौन आए थे? वहां पर भी सबसे पहले पटवारी लोग आए थे। और उसके बाद उन्होंने जो है वो तुरंत उसी समय किसको ट्रांसफर कर दिया? उन्होंने वो आपका सिविल पुलिस को जो है वो सिविल पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, पहला केस ये है। दूसरा केस, अब जो अंकिता हत्याकांड है, ठीक है, अंकिता मर्डर वाला जो केस है, इसमें जो राजस्व पुलिस है, इस राजस्व पुलिस ने बहुत दिन लगा दिए। राजस्व पुलिस ने आपके 4-5 दिन लगा दिए। और उसके बाद जब इन पे सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ा, तब जाके ये जांच किसके पास गई? तब जाके जांच ये आपका जो सिविल पुलिस है वो सिविल पुलिस के पास गई और सिविल पुलिस ने 1-2 दिन में ही इसको आपका क्या कर दिया था? इस हत्याकांड का जो है वो आपका खुलासा कर दिया था। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर राजस्व वाले चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यह व्यवस्था जो है ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा आपका क्या कर दी गई है? अमान्य घोषित कर दी गई है। सरकार से कहा गया कि इस व्यवस्था को आप जो है वो हटा लेंगे। ठीक है, इसके लिए 1861, अब फिर से इतिहास में चले जाते हैं। 1861 में जो पुलिस एक्ट आपका आया था उसमें पुलिसिया व्यवस्था का ढांचा तैयार किया गया, लेकिन खर्च कम करने के लिए जो पुलिस कठिन इलाकों में यानी दुर्गम इलाकों में पुलिस की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? पुलिस की जिम्मेदारी जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दी गई। अब राजस्व पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी ही आपका करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे पटवारी है, ठीक है, पटवारी लेखपाल एक हो गया, फिर आपका कानून गो है, नायब तहसीलदार हैं, ये सब जो कर्मचारी हैं ये आपका राजस्व पुलिस के अंतर्गत में ही आपका क्या है? राजस्व पुलिस के अंतर्गत आपके आते हैं। उसके बाद साल 2018 में जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा भी इस व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन यह व्यवस्था अब देखिए इतने समय से है, अभी लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से उसका ट्रांसफर होगा, क्या होगा, वो आपका एक बहुत शासन के स्तर पर बहुत बड़ा काम है। लेकिन सरकार की अगर इच्छा शक्ति होगी तो सरकार जरूर इस व्यवस्था को जो है वो आपका समाप्त जो है कर देगी। हालांकि आज के न्यूज़पेपर में भी ऐसा ही देखने में आया कि जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं वो भी इस पर जो है वो आपका विचार कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो 2011 में 4 अप्रैल 2011 में जो पटवारी पद है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल के आपका राजस्व उप निरीक्षक कर दिया गया। और जो कानून को है इसके पद का नाम आपका बदल के क्या कर दिया गया? पद का नाम बदल के आपका राजस्व निरीक्षक जो है वो राजस्व निरीक्षक आपका कर दिया गया है।
अब एग्जाम की दृष्टि से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आते हैं कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है। इसका आपको आंसर अगर आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर इसका आंसर आप देंगे, ठीक है। फिर निम्न में से किस कमिश्नर ने उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को यथावत रखने की मांग की थी? इसका भी आंसर अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। फिर आपका है 1874 से लागू राजस्व पुलिस व्यवस्था को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्या सकते हैं, पटवारी के कार्य का पर्यवेक्षण आपका कौन करता है, ये सब आप जो है एग्जाम के दृष्टि से आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फिर से दोबारा से इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से मांग करेंगे कि अंकिता और अंकिता के परिजनों को आपका जो है यहाँ पर न्याय दिया जाए और आरोपियों को जो है सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जाए। तो स्टूडेंट, अगर आप इसी तरीके के टॉपिक्स जो है हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं या अपनी सफलता में हमें अपना भागीदार बनाना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर हमारी जो ऐप है वेदा से लर्निंग ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।